वेट मेंटेनेंस के लिए आई डू मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज एट होम, एब्डोमिनल साइड की और लेग्स की कर रही होती हूँ और 20 मिनट्स के लिए करती हूँ, और साथ में एरोबिक्स, और ये मैं वीक में 4 to 5 टाइम्स कर लेती हूँ। तो बेसिकली मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है। जो अनहेल्दी हैबिट्स थी बचपन से चलती आ रही थी उनको ठीक किया है। हेल्दी हैबिट्स को परमानेंटली अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। ये नहीं सोचा होगा कि सिर्फ 2 महीने के लिए ये आदत अपनानी है, तीसरे महीने वैसे पहली वाली हरकतों पे चले जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। माइंडफुल ईटिंग सारी ज़िंदगी के लिए करनी है, बिकॉज कैलोरी इनटेक आपको डेली बेसिस पे चाहिए। आपको ये नहीं है कि सिर्फ 2 हफ्तों के लिए कैलोरीज चाहिए और उसके बाद जितना मर्जी कैलोरी इनटेक हो आपका वेट पुट ऑन नहीं होगा। अगर बाद में आप कैलोरी इनटेक अपना बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली वेट गेन करवा लेंगे। तो ये सारी ज़िंदगी आपको अपना कैलोरी मैनेजमेंट करना है, और मैं अपनी कैलोरीज अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर ही लेती हूँ डेली बेसिस पे। सब कुछ खा रही होती हूँ मैं, चीज़ें ऊपर नीचे भी होती हैं, बट मेजॉरिटी जो मेरी डाइट होती है वो बैलेंस्ड और हेल्दी ही होती है। और रात को जो ऑर्डर करने वाला सीन होता है वो भी मेरे अंदर नहीं है। मेरी यही कोशिश होती है कि घर का खाना खाऊं, हेल्दी फूड लूँ, ठीक है। और इसके अलावा ब्रेकफास्ट में कभी स्किप नहीं करती हूँ। ब्रेकफास्ट की तो आदत मैंने अपने अंदर कूट के भर दिया। हालांकि स्कूल और कॉलेज टाइम पे मुझे भी ब्रेकफास्ट की आदत नहीं थी, सिर्फ एक दूध का ग्लास पी कर जाती थी। बट यूनिवर्सिटी में आकर जब मुझे पता चला कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, तो तब मैंने इस आदत को अपनाया। और लिटरली हार्मोनल इम्बैलेंस इसी वजह से स्टार्ट होता है लोगों में जब वो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। तो ब्रेकफास्ट स्किप मैंने बिल्कुल नहीं किया। इनफैक्ट अभी पिछले दिनों मैंने मॉर्निंग शो पे जाना था, तो मुझे पता था कि मैंने लेट उठना है सुबह, मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा ब्रेकफास्ट बनाने का। तो व्हाट आई डिड कि मैंने रात में ही अपने ऑमलेट के लिए वेजेस कट करके रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था सुबह मेरे पास वेजेस कट करने का टाइम नहीं होना, और मैंने ब्रेकफास्ट स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो ये होती है एफर्ट जो आपको अपने लिए करनी होती है, अगर आप अपनी हेल्थ के लिए कंसर्न हैं, सीरियस हैं। और ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं आपने करनी होती, ये लाइफ टाइम करनी होती है, क्योंकि आपने कभी भी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आपने वीकनेस या लेथार्जिक फील नहीं करवाना अपने आप को। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि मेरा कैलोरी इनटेक मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर रह रहा होता है, और मैं तमाम फूड ग्रुप्स खाती हूँ, बैलेंस्ड डाइट लेती हूँ। मैं ये नहीं करती हूँ कि मेरा क्या दिल कर रहा है, मेरा ये फोकस होता है कि मेरी बॉडी को इस टाइम पे क्या चाहिए। मैंने आज पूरे दिन में फ्रूट लिया है कि नहीं, मैंने आज पूरे दिन में मिल्क इनटेक किया है कि नहीं, मैंने आज पूरे दिन में हेल्दी फैट्स लिए हैं कि नहीं। इस तरह से पूरा जो मेरा दिन होता है वो मेरी बॉडी नीड्स के मुताबिक होता है। और या healthy lifestyle, mindful eating for life. Of course, chicken is perfectly fine for PCOS patients. Chicken, fish, eggs, lentils ये लीन प्रोटीन में आते हैं, और PCOS पेशेंट्स ये ले सकते हैं। किसी की हेल्प लें, पर्सनलाइज सपोर्ट लें, बिकॉज ये चीज़ अगर आप खुद से स्ट्रगल कर रहे हैं ठीक करने की तो आपको काफ़ी मुश्किल आ सकती है। बट अगर आप किसी की सपोर्ट लेंगे तो वो आपके जो कोज है उसको पहचानने में आपकी हेल्प करेंगे, और फिर उस चीज़ को ठीक किया जाएगा और फिर आपका इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। तो किसी की हेल्प लें तो इट इज़ बेटर। मीट लेना डाइट में इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल। आप दालें खा के, सब्जी खा के, अंडा खा के भी वज़न गिरा सकते हैं। रही बात फ्रूट्स और नट्स की, तो वो एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट का हिस्सा है, तो आप उसको अपनी डाइट में शामिल करें, लेकिन क्वांटिटी कम रखें। लाइक आप पूरे दिन में एक फ्रूट ले लें या 6 आलमंड्स ले लें, तो इतनी क्वांटिटी के साथ अगर आप लेंगे तो वो इतना एक्सपेंसिव आपके लिए नहीं होगा। और मैंने बजट फ्रेंडली डाइट प्लान अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो, आई शेयर द लिंक विद यू। या समटाइम्स कभी कभार ले लें वीकली बेसिस पे, और बस मेक श्योर करें कि आपका जो कैलोरी इनटेक है वो डेफिसिट नहीं हो, सो यू कैन कीप लूजिंग वेट। ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी पूछा जाता है, और अभी भी काफ़ी पूछा गया है, और इस पर मैं ऑलरेडी रील अपलोड कर चुकी हूँ। सो वॉच माई नेक्स्ट स्टोरी। आप डिनर का टाइम अपना थोड़ा लेट कर लें। अगर आप रात को लेट सोते हैं तो 9 बजे तक आप डिनर कर लें, इस तरह से फिर वो टाइम गैप इतना नहीं होगा। और चेक करें और सी कि वो आपको भूख ही लग रही होती है या वैसी क्रेविंग्स हो रही होती हैं। ग्रीन टी उस टाइम पे पीकर देखें एंड सी इफ़ योर जो भूख है वो ख़त्म होती है कि नहीं। डोंट इंक्रीज योर कैलोरी इनटेक ड्यूरिंग फर्स्ट 3 months। पहला जो ट्राइमेस्टर है उसमें सेम वैसे ही कैलोरी इनटेक रखें जो बिफोर प्रेगनेंसी था। 3rd मंथ के बाद अपना कैलोरी इनटेक थोड़ा सा इंक्रीज़ करें। अब वो कितना इंक्रीज़ करना है, तो इट इज़ बेटर कि आप डाइटिशियन से डाइट प्लान बनवा लें, ताकि जितनी आपकी बॉडी को कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं उतना ही रहे और गेन ना हो सके एक्स्ट्रा। वो वेट लॉस को इतना मुश्किल ना समझें,
कि भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेट लॉस करवाने के लिए भूखे रहने की ज़रूरत नहीं होती है। पोर्शन कंट्रोल करना है। इट इज़ बेटर कि आप अपना कस्टमाइज डाइट प्लान बनवा लें, ताकि आपकी भूख के मुताबिक, आपकी कैलोरी नीड्स के मुताबिक आपका डाइट प्लान बने, तो आपको रिस्ट्रिक्टिव फील नहीं होगा। खाते पीते हेल्दी वे में आप वेट लॉस करवा लेंगे और साथ में एक्सरसाइज करें। हेल्दी अल्टरनेटिव फॉर KFC एंड मैकडोनल्ड्स, घर का बना हुआ ग्रिल्ड सैंडविच विद ब्राउन ब्रेड। मैं पहले भी एक पूरे दिन के मील्स अपने शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ ऑन माई यूट्यूब चैनल, एंड आई एम गोइंग टू शेयर इट सून अगेन। डेफिनेटली वेट लॉस हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट स्ट्रेस अबाउट योर वेट गेन राइट नाउ, जस्ट एंजॉय योर प्रेगनेंसी और बाद में आराम सुकून से हेल्दी वे में वेट लॉस करवाती रहना। ये मेरा समर डाइट प्लान मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, गो चेक इट आउट एंड स्टार्ट फॉलोइंग इफ यू डोंट वांट अ कस्टमाइज्ड प्लान ऑब्वियसली। 8 tips that you need to follow if you want to lose belly fat, और वो टिप्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं। रिप्लाई टू दिस स्टोरी एंड आई विल शेयर द लिंक विद यू। मल्टीग्रेन रोटी इज़ रियली गुड। ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का बहुत अच्छा सोर्स है। न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, विटामिन्स और मिनरल्स का, प्लस प्रोटीन भी आपको इसमें मिल जाती है बहुत अच्छी अमाउंट में। सो या मल्टीग्रेन रोटी इज़ गुड इफ़ यू वांट टू हैव इट। प्री डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, PCOS, इनके लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि फाइबर कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है। इट्स ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल। रिप्लाई टू दिस स्टोरी और मैं आपसे लिंक शेयर कर दूँगी। यस, बिल्कुल ले सकते हैं। वीटेबल बिस्किट्स के बारे में मैं वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा पूछा गया, तो मैं रील की फॉर्म में इसका आंसर आपको दूंगी। और एग योक, उसकी भी मैं वीडियो मतलब एग योक के बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुकी हूँ काफ़ी देर पहले। तो रिप्लाई टू द स्टोरी आई विल शेयर लिंक। कीटो इज़ बैड एंड वेरी बैड। इफ़ योर वेट इज स्टक देन यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग इन द पास्ट, या सही अप्रोच ही नहीं इस्तेमाल की कभी, और मे बी यू हैव सम मेडिकल कंडीशन, तो गेट सम कस्टमाइज्ड हेल्प, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाएं। अदरवाइज वॉच माई यूट्यूब वीडियोज़ ऑन स्टक वेट, कि किस तरह से इसको ठीक करना है।